नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है आपका। और आज अपन बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आज मतलब लोक देवता की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर लोक देवता के बारे में बेसिक जानकारी देखी थी। उसके बाद मतलब उनकी एक ट्रिक देखी थी। जैसे हमारा गोपाल, ये पर ने एक ट्रिक देखी थी। हमारा गोपाल, गोपाल है तो लग तो रहने दो। हाँ से हो जाएंगे हड़बू जी। हड़बू जी। माँ से हो जाएंगे मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी। और राज से हो जाएंगे रामदेव जी। रामदेव जी। और गो से हो जाएंगे गुगा जी। गो से हो जाएंगे गुगा जी। गुगा जी। और पा से हो जाएंगे पाबू जी। तो इनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में देखा था। और इनके बारे में आप मतलब क्वेश्चन बना के भी बताए थे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कौन पहले आए, तो इनकी ट्रिक देखी थी अपन ने। और आज अपन जैसे एक एक हम इस ट्रिक से चलेंगे। अपन इस ट्रिक के मतलब जैसे सबसे पहले अपन हड़बू जी के बारे में हड़बू जी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर मांगलिया जी मेहा जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर गोगा जी के बारे में, फिर बाबू जी के बारे में। इस ट्रिक से चलेंगे अपन। तो आज जो है, आज की हेडिंग रहेगी हड़बू जी। हड़बू जी सांकला के बारे में पढ़ेंगे आज। आज अपन हड़बू जी सांकला। तो चलो दोस्तों, हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी, हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इनके बारे में क्या क्या है। इनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम था, गुरुजी का क्या नाम था, पूरी चीज़ें देख लेते हैं। इनका इनका जन्म हुआ बुंडेल बुंडेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ बुंडेल गांव 1391 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांगला। और इन मतलब सारे बात सुनते हैं इनके बारे में। जैसे कि हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी का जन्म, हड़बू जी के बारे में लिख लेते हैं। तो इनका जन्म लिख लेते हैं। सबसे पहले जन्म, इनका जन्म, हड़बू जी का जन्म हुआ था 1391 में। जन्म 1391 में, 1391 ईस्वी में, 1391 ईस्वी में बुंडेल गांव, बुंडेल गांव, बुंडेल गांव नागौर के अंदर, बुंडेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये जन्म तिथि देख लेते हैं। तिथि देख लेते हैं। भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन हड़बू जी महाराज हड़बू जी का जन्म हुआ था। ये पंच पीरों में शामिल है। जो अपन ट्रिक के हिसाब से देख रहे थे उनमें से अपना हमारा गोपाल में हड़बू जी हर नाम पहले आ रहा, अपन ने हड़बू जी से स्टार्ट कर दिया भाई। और इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांवला, मेहाजी सांवला। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांवला। इनके गुरुजी का नाम, हड़बू जी के गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम बालीनाथ जी, बालीनाथ जी।
बालीनाथ जी, गुरु जी का नाम बालीनाथ जी। ये हड़बू जी महाराज, हड़बू जी है जो अपने रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसी के मौसेरे भाई। ये हड़बू जी रामदेव जी के हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने हड़बू जी महाराज को, रामदेव जी ने हड़बू जी को एक रामदेव जी ने हड़बू जी को, रामदेव जी ने हड़बू जी को एक कटोरा व छड़ी भेंट की, एक कटोरा व छड़ी भेंट की। आपको पता हो तो मक्का और मदीना से पीर आए थे, मक्का और मदीना से पीर आए थे, तो उन्होंने क्या है कि रामदेव जी की चर्चा सुनी, रामदेव जी के बारे में सुना, तो रामदेव जी से वह अत्यंत प्रसन्न होकर वो जाते समय एक कटोरा दिया और एक छड़ी दी। कटोरे का नाम, एक रतन कटोरा था, उनका नाम था रतन कटोरा, और उसकी छड़ी का अभी एक पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मतलब जो रामदेव जी को वो पीरों ने, मतलब मक्का मदीना से आए पीरों ने एक कटोरा और एक छड़ी दी, तो उनका नाम क्या है? तो कटोरे का नाम है रतन कटोरा और छड़ी का नाम है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया नाम की छड़ी दी और रतन कटोरा ये दिया रामदेव जी को। जो रामदेव जी ने फिर आगे चल के अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को ये दोनों भेंट किए थे, दोनों भेंट किए थे और फिर दोनों भेंट किए। और इनकी समाधि के बाद, जैसे रामदेव जी की समाधि के 3 दिन बाद हड़बू जी ने भी जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी की समाधि के बाद, रामदेव जी की समाधि के बाद इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली। इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी की समाधि के बाद, समाधि के 3 दिन बाद, जैसे रामदेव जी समाधि ली और उनके 3 दिन बाद, रामदेव जी की समाधि के 3 दिन बाद, इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि रामदेव जी ने समाधि ली, उनके 3 दिन बाद किस लोक देवता ने समाधि ली? तो लोक देवता उनके मौसेरे भाई है। हड़बू जी ने भी इनकी समाधि के 3 दिन बाद, ये कथन कांड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये इतनी सी बात ध्यान रखना। जैसे हड़बू जी का जन्म 1391 ईस्वी में बुंदेल गांव नागौर के अंदर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी मेहाजी सांकला और गुरु बालीनाथ जी थे। और इनके
ये क्या है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई है, तो इन्होंने भी इनको मतलब अपने हड़बू जी को जो पंचवीर मतलब मक्का मदीना से आए थे, वो ज़्यादा समय इन्होंने वो जो गिफ्ट किया था, वही गिफ्ट रामदेव जी ने अपने मौसेरे भाई को गिफ्ट कर दिया। वो छड़ी और कटोरा, कटोरे का नाम पूछे अगर एग्जाम में तो रतन कटोरा, और छड़ी चौहन सोन चिड़िया। और हड़बू जी एक, हाँ, और जैसे रामदेव जी की समाधि हुई, मतलब रामदेव जी ने समाधि ली, उन्हें उसके जस्ट 3 दिन बाद हड़भुजन ने भी जीवित समाधि ले ली। और अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हड़भुजन जी के बारे में, थोड़ी बहुत इनके बारे में। तो ये हड़भुज जी थे जो अपने राव जोधा, जो जोधपुर बसाया था जिसने, मतलब जोधपुर, तो जो राव जोधा के समकालीन थे। हड़भुज जी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन, राज जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। और इन कहा जाता है कि जैसे मतलब कहा जाता है कि राव जोधा को एक मंडोर, मतलब राव जोधा ने एक मंडोर प्राप्त किया था, मंडोर जीता था। और मंडोर हड़बू जी महाराज के आशीर्वाद से ही जीता, हड़बू जी के आशीर्वाद से ही इन्होंने मंडोर जीता। और कहा जाता है कि जैसे ये युद्ध के मतलब मंडोर जीतने के लिए जा रहे थे, तो हड़बू जी ने इनको मतलब राव जोधा को एक कटार और एक तलवार, मतलब कटार या तलवार जो भेंट भेंट की थी, मतलब हड़बू जी ने इनको दी थी। तो इन हिसाब से, इनके हिसाब से फिर वो युद्ध लड़े और अधिकार करने में सफल रहे, और मंडोर पर इन्होंने सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। और कटार से, मतलब कटार उनके साथ में थी, तो वो एक रक्षक का काम कर रहे थे। और बात करें तो जैसे हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी ने इनको, हड़बू जी ने इनको मतलब हड़बू जी ने राव जोधा को, हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार या तलवार, एक कटार या तलवार भेंट की। हड़बू जी ने राव जोधा को एक तलवार या एक कटार भेंट की। फिर इन्होंने, फिर हड़बू जी के आशीर्वाद से इन्होंने मंडोर जीत लिया। हड़बू जी के आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर प्राप्त किया। मंडोर पर अधिकार कर लिया, कर लिया। हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर इनके हाथ में आ गया था, हड़बू जी मतलब राव जोधा के, हड़बू जी के आशीर्वाद से। फिर इन्होंने मतलब खुश होकर फिर अपने 52,000 बीघा जमीन जागीर मतलब हड़बू जी के नाम की थी, मतलब हड़बू जी को गिफ्ट में दी थी। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। राव राव जोधा एक जोधपुर बसाने वाला था, मतलब बसाया। और इन्होंने मंडोर प्राप्त करने के बाद हड़बू जी को एक, हड़बू जी को राव जोधा ने, राव जोधा ने, राव जोधा ने हड़बू
हड़बू जी को 52,000 बीघा 52,000 बीघा जागीर भेंट की। 52,000 बीघा जागीर भेंट की। राजा जोधा ने हड़बू जी को 52,000 बीघा जागीर भेंट की। 52,000 बीघा इसको अपन इसको 52,000 बीघा को बावनी 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 जागीर भी कहा जाता है। 52,000 बीघा भेंट की उसको बावनी जागीर भी कहा जाता है। ये बावनी जागीर कहाँ है, इनके बारे में देखते हैं। ये बावनी जागीर है, ये बावनी जागीर बैकुंठ 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 गांव फलोदी के अंदर, बैकुंठ गांव फलोदी के अंदर जागीर बावनी जागीर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैकुंठ गांव के अंदर ही यहाँ पर मंदिर बनाया गया। यहाँ पर भी ये आ गए और यहाँ पे आने के बाद गायों की रक्षा करने लगे। अपाहिज गायों के लिए ये चारा लाते थे, तो चारा लाते थे और बहुत सारे मतलब लोग इनको पूजने लग गए कि मतलब हड़बू जी महाराज को पूजने लगे। ये अपाहिज गायों की सेवा करते थे, ये भविष्य वेत्ता थे और सगुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। ये बात जैसे अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो बैकुंठ गांव में इनका मंदिर बना है। बैकुंठ गांव के अंदर इनका बैकुंठ गांव के अंदर हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का मंदिर किसने बनाया? हड़बू जी का मतलब मंदिर बैकुंठ गांव के अंदर इनका मंदिर बनाया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह जी ने यह मंदिर बनाया था 1721 ईस्वी में। 1721 ईस्वी में अजीत सिंह जी ने इनका मंदिर बनवाया। तो यहाँ पर मंदिर में कहा जाता है कि बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की मंदिर में बैलगाड़ी, लोग बाद में बैलगाड़ी की पूजा करने लगे। बैलगाड़ी की पूजा करने लगे, पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा, बैलगाड़ी क्या मतलब क्यों होती है कि बैलगाड़ी की पूजा? क्योंकि ये अपाहिज और अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, गायों के लिए। तो फिर लोगों ने गाड़ी की पूजा करना शुरू कर दिया। अपाहिज गायों की पूजा इस बैलगाड़ी से अपाहिज गायों के या अपंग गायों के लिए चारा लाते थे और इनकी सेवा करते थे। चारा लाते थे, अपाहिज गायों के लिए चारा लाते थे। तो इनका बावनी जागीर भी कहा जाता है। और बावनी जागीर बैकुंठ गांव फलोदी के अंदर मंदिर बना है। यह मंदिर अजीत सिंह जी ने बनाया है। अजीत सिंह जी 1721 ईस्वी में बनाया है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इस बैलगाड़ी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि ये अपाहिज गायों के लिए चारा लाते थे और उनकी सेवा करते थे। लोगों ने यही सोच के उनकी मतलब बैलगाड़ी की पूजा शुरू कर दी। और अब इनके देख लेते हैं इनका हड़बू जी का उपनाम क्या है और इनकी सवारी क्या है। इनका उपनाम, हड़बू जी का उपनाम सगुन शास्त्र के दाता
शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और एक इनका और उपनाम है भविष्यवेत्ता। भविष्यवेत्ता मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब भविष्य देखते हैं, भविष्य वेता। भविष्यवेत्ता भी थे ये, भविष्य भी देखते थे। और इनकी एक सवारी की बात कर लेते हैं। सवारी सवारी है इनकी सियाह, इनकी सवारी है सियाह। तो दोस्तों इनके बारे में पूरी डिटेल अपन ने पढ़ ली है। और अभी जैसे कथन कांड के क्वेश्चन बन रहे हैं वो उस हिसाब से आए तो आप इस डिटेल से मतलब ये पूरा पढ़ के आप आराम से आंसर कर सकते हैं हर बुद्धि के बारे में आए क्वेश्चन पर। धन्यवाद दोस्तों।